आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको आशीष करे, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। प्रभु ने हम सबको रात में मीठी सुलाह प्रातः काल के औषधि का मौका दिया। प्रभु के हज़ूरी में वचनों को सुना पढ़ सके। मेरे प्रियो, अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान है, प्रभु आपके दुख परेशानी कष्ट निराशा को दूर करे। अगर आज आप बीमार है, प्रभु पूरी चंगाई देने जा रहे हैं। विश्वास करें प्रभु पर, और ये महीना और ये पहला हफ्ता आपके लिए आशीष होने जा रहा है। प्रभु बंद द्वारों को खोलने जा रहे हैं। आज मेरी ताई जी का जन्मदिन है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे। ताई जी को प्रभु आशीष करे और स्वतंत्र रखे, उनकी अगुवाई करे प्रभु। आज रोमियो उसका 7 अध्याय यहाँ पे इस प्रकार सीखा, विवाहित जीवन का दृष्टांत। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर कर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। व्यवस्था और पाप, तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा तो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वो जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। मनुष्य का अंतदंड। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इसका प्रकार मैं ये व्यवस्था पाप पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यता से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। जो मेरे अंगों में है, मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। परमेश्वर तक पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे, आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे। पवित्र 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता, हम आपके जलाली चरणों आपने हम सबको संभाला, स्वस्थ तंदुरुस्त रखा। प्रभु शुक्रिया 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 खुदा आपकी करुणा दया के लिए, रात भर के पैरे के लिए, प्रातःकाल का रोशनी कर ये मौका दिया कि भोर के समय आपके हुजूर में बैठ सके। प्रभु जी ताई जी का जन्मदिन है, प्रभु ने बहुत बहुत आशीष करे, उनकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, स्वस्थ तंदुरुस्त रखे, महान गवाही के लाने वाले दिनों में तैयार करे। प्रभु जी हाँ परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने पति पत्नी उनके जीवन से अपनी महिमा को ले। प्रभु जी हर एक परिवार में आपका अनुग्रह दया और शांति बनी रहे। प्रभु जी जितने दुखी बीमार हैं, अस्वस्थ निराश है, उनके जीवन से निराशा दुखों को दूर करे। प्रभु जी कई माता पिता ने विनती उनके बेटे बेटियों की शादी के लिए, प्रभु द्वार खोले, माध्यम
माध्यम बनाए, जोड़े बनाने वाले आप हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, जो उनकी शादी होने वाली है कईयों की प्रभु, उनकी शादी की सारी ज़रूरतों को पूरा करें प्रभु। आप इंतजाम करें, बंद द्वारों को खोले, डिवाइन सैलरी के थ्रू अगुवाई करें प्रभु जी। उनके बच्चों को संभाले, स्वतंत्र सके प्रभु, आज्ञाकारी बच्चे बने प्रभु, उनके बंधनों को विफल करे प्रभु। जब उनके एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन पेपर सामने, क्वेश्चन के आंसर को लिखने में मदद करे प्रभु। पवित्रता का जीवन दे प्रभु, यीशु आपसे बचाएं प्रभु जी, ताकि वो बच्चे आपके उसमें बैठना सीखे, आपकी महिमा के लिए गाना बजाना सीखे प्रभु जी। यीशु नाम में वो पिता अपनी महिमा को उनके जीवन से ले प्रभु जी, ताकि वो आपके जरिए में आपकी संगति जुड़ रहे, आप वचन पढ़ने वाले हो, प्रार्थना करने वाले हो प्रभु। जवानों की सहायता करके जवान जवानी के दिनों अपने सीधा को स्मरण रखे, बुरी संगति गलता से बचा कर डर भंग के जीवन में बनाए प्रभु। हमेशा आपसे बचाएं प्रभु। जिन्होंने प्लस 2 कर लिया, उसके बाद जो आगे ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं प्रभु जी, बिजनेस करना चाहते हैं प्रभु, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उन सबके द्वार खोलें प्रभु। बंद द्वारों को खोलें यीशु नाम में प्रभु। जो अपना घर जमीन लेना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं, उनके द्वार खोलें। जो अपना घर बेचना चाहते हैं, उनके लिए माध्यम बनाए प्रभु जी। जो अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेना चाहते हैं, उनके द्वार खोले, माध्यम बनाए। जो बेचना चाहते हैं, उनके द्वार खोले, माध्यम बनाए। हाँ प्रभु, जिनके लोन पास नहीं, लोन पास होने के द्वार खोले प्रभु जी। जिनको ऊपर कर्जा मुक्त जीवन दे परमेश्वर पिता। जो बीमार है, जिनका ऑपरेशन होने वाले, सारी जरूरतों को पूरा करे। जिनकी दवाइयाँ चल रही है, यीशु आपके लोगों गुण उन दवाई के थ्रू कार्य करे पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के जरिए की तरह, क्योंकि यीशु आपके कोड़े खाने सब जगह आपका वचन कहता है, वो घोषणाएं करे यीशु नाम में पिता। महान गवाही के लिए तैयार करे प्रभु, यीशु नाम में प्रभु जी, ताकि स्वस्थ तंदुरुस्त होने पाए प्रभु जी। अब पूरी शिफा पूरी चंगाई ने मिल जाए यीशु के नाम से पिता। जितने प्रभु जी कमजोर दुर्बल हैं, कई दर्द से पीड़ित हैं प्रभु, बंधन टूटे उस फायर के थ्रू प्रभु शारीरिक तौर से स्वस्थ तंदुरुस्त करे प्रभु, यीशु नाम में पिता। महान गवाही के तैयार कर, उनके अजीज रिश्तेदारों को आशीष करे प्रभु जी। अपनी महान गवाही के तैयार करे प्रभु। घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो प्रभु, उत्तम पदार्थ से तृप्त करे। महीना उनके लिए आशीष होने पाए प्रभु जी। आपने 9 महीने संभाले, 10वां महीना प्रभु जी भी संभाले, सुरक्षा दे, चौथा पूरी करे, स्वस्थ तंदुरुस्त के प्रभु। हर एक पति पत्नी के बीच प्रेम, आनंद और शांति बनी रहे प्रभु। हर एक बेविचार पास से बचाए, गलत फैसले, गलत कामों से बचाएं प्रभु जी। यीशु नाम में महान गवाही के लिए तैयार करे। वो आपके हज़ूरी को अपने साथ महसूस करे। बंद द्वारों को खोल दे परमेश्वर पिता उनके लिए, यीशु नाम में। हाँ परमेश्वर पिता, यीशु नाम में इन्फेक्शन, एलर्जी को शरीर के अंदर से दूर करे प्रभु जी। सारे शरीर के दर्द से छुटकारा दे प्रभु। हाँ प्रभु जी, जब भी वो पति पत्नी मिलकर पुकारते, आपने संभाले। आज दिन भर सुरक्षा दे, जहाँ कहीं सुरक्षा दो प्रभु। हाँ प्रभु, सुरक्षा दो यीशु नाम में प्रभु। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, हम सबको आशीष करने के लिए प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह के प्रभु। आपको बहुत बहुत आशीष दे। गांधी जयंती आपको बहुत मुबारक हो, 2 अक्टूबर बहुत मुबारक हो, और जिनके जन्मदिन, शादी की सालगिरह आपको बहुत मुबारक। ताई जी आपको जन्मदिन बहुत मुबारक हो, प्रभु आशीष दे, सबकी जरूरतें प्रभु पूरी करें। जय मसीह की।